नमस्कार दोस्तों, आज के इस खूबसूरत दिन में मैं आप सभी दोस्तों का स्वागत करता हूं। दोस्तों, कुछ आपके लिए बहुत चौंकाने वाला, दोस्तों एक दिन के अंदर बनने वाली इतनी बड़ी गिरावट। दोस्तों 33,363.74 मतलब 33,363.74 से स्टार्ट होने वाली ये बियरिश मारूबोजू कैंडल दोस्तों खत्म होती है तो जाकर 32,278 मतलब 32,278 का लो बनाकर दोस्तों केवल 4 पॉइंट की रिकवरी पर 32,282 पर जाकर ये क्लोज होती है। दोस्तों इतनी बड़ी सेलिंग, क्या ये सच में एक पैनिक सेलिंग नहीं है? और दोस्तों अगर ये एक पैनिक सेलिंग है तो क्या आपको नहीं लगता कि इसका डिस्कशन हम लोग अपने लेक्चर्स के अंदर पीछे के सारे एनालिसिस के अंदर कर चुके हैं, जिसके अंदर मैंने आपको बताया था कि डाउ जोन्स के अंदर इस तरीके की बनने वाली ये जो गिरावट है दोस्तों ये एक इंडिकेशन इस बात का है कि ये एक वीकनेस है और दोस्तों मार्केट पार्टिसिपेंट इस जगह पर हर राइज को सेल कर चल रहे हैं और मार्केट के अंदर एक बड़ी डिप आ सकती है डॉ जोन्स के अंदर। दोस्तों मैंने आपको ये भी बताया था कि किसी के लाल गाल देखकर अपने गाल लाल नहीं किए जाते हैं, तो हमारा जो भी तरीका होना चाहिए वो ऑफेंसिव और डिफेंसिव बोथ एट द सेम टाइम होना चाहिए। मतलब कि हम ऑफेंसिव भी हो सकते हैं और हम डिफेंसिव भी हो सकते हैं और दोनों को हमें एक साथ बनना पड़ेगा। देखो दोस्तों, इसी के अकॉर्डिंग हम लोगों ने अपने क्लाइंट्स के साथ में अपनी पोजीशंस को, अपने रिसर्च को शेयर भी किया हुआ है और दोस्तों मेरे फ्रेंड्स और मेरे फैमिली मेम्बर्स पॉसिबल है कि इस एनालिसिस के बिहाफ पर अपनी कोई पोजीशंस क्रिएट कर गए होंगे या आने वाले वक्त में क्रिएट कर चलेंगे। तो ये मेरा आपको स्टैंडर्ड डिस्क्लेमर भी है। दोस्तों मैं यहाँ पर ये देख पा रहा हूँ कि मार्केट ने जब यहाँ से रिकवरी दिखानी शुरू करी तो मेरे दिमाग में एक बात बिल्कुल साफ बनती थी कि जब तक ये अपने इस हाई को नहीं निकाल लेगा तब तक इसके बारे में बुलिश बनना थोड़ी सी बेवकूफ़ी होगी। दोस्तों डाउ जोन्स खुलता है इस जगह पर जो कि 33,280 का इसका पॉइंट था, मतलब अपने हाई के पास में, अपनी क्लोजिंग के पास में, मतलब एक तरीके की प्रीवियस डे के हाई के पास में डाउ जोन्स खुलता है और दोस्तों इसके अंदर थोड़े से पॉइंट्स की मतलब चेंजेस आते हैं, 33,350 तक के चेंजेस आते हैं और अचानक से आती है सेलिंग और दोस्तों बनती है बियरिश मारूबोजू कैंडल। दोस्तों मैं मारूबोजू कैंडल्स के बारे में का बहुत तगड़ा फैन हूं और मैं ये मानता हूं कि अगर कोई ट्रेडर केवल मारूबोजू कैंडल्स को ही फोकस कर चले, बाकी किसी भी कैंडलस्टिक पैटर्न के ऊपर ध्यान ना दे, केवल अगर अपनी लाइफ में मारूबोजू कैंडल्स के ऊपर ही फोकस करके चले तो वो ऑन एन एवरेज अगर आप देख के चलेंगे तो वो प्लस में ही रहेगा, क्योंकि मारूबोजू कैंडल्स एक बड़ी मूवमेंट हमारे को देकर चलती हैं। हाँ बस ये मारूबोजू कैंडल कब बनती हैं और मारूबोजू कैंडल कैसे बनती हैं इसको समझने के लिए आपको ज़रूरत पड़ती है एक्सपीरियंस की। ये वक्त के साथ आता है, तो एकदम से आज हम लोग कुछ और कर रहे हैं और कल अगर हम कुछ और करने लगेंगे तो दोस्तों क्या होगा कि हम इधर सिस्टम चेंज करेंगे, पता चला वो जिस सिस्टम की वजह से, लो मेरी बात को बहुत लॉजिकली समझना, जिस सिस्टम की वजह से आप प्रॉफिट कमा रहे होगे और उस सिस्टम की वजह से प्रोफेशनल नुकसान उठा रहा होगा, तो प्रोफेशनल एक सिस्टम की वजह से एक नुकसान दो बार नहीं उठाता। वो क्या करेगा आपके पास में, वो आपके सिस्टम को एनालाइज करेगा और अपनी एडजस्टमेंट्स कर चुका होगा और दोस्तों फिर नुकसान उठाने की बारी हमारी बनती है। तो दोस्तों मार्केट के अंदर कोई भी स्ट्रेटजी अगर आप अप्लाई करके चलें तो ये हमेशा कैलकुलेट करके चलें कि जिसका मैं नुकसान करने के लिए जा रहा हूँ वो किस तरीके के डिफेंसिव स्ट्रोक्स कर सकता है, तो क्या उस तरीके का डिफेंस मेरा भी तैयार है। क्योंकि दोस्तों अगर आपने भी सेम तरीके के डिफेंस को अपनी स्ट्रेटजी के अंदर ऐड कर रखा होगा तो आप बड़े नुकसान से हमेशा बच जाएंगे। और मैक्सिमम जगह पर होता है कि कई बार वो जो डिफेंसिव स्ट्रेटजी है वही आपके लिए एक ऑफेंसिव स्ट्रेटजी भी बन जाती है और आपके लिए प्रॉफिट जनरेट कर वो आपको देती है। दोस्तों यही चीज़ें मैंने आप लोगों के साथ में डिस्कस की थी चार्ट्स के ऊपर। दोस्तों निफ्टी 50 इंडेक्स का ये चार्ट हमारे पास में था। दोस्तों इस चार्ट को समझने से पहले मैं एक बात चाहूँगा कि आप लोग मेरे इस शो के ऊपर ध्यान दें। दोस्तों मैंने एक शो स्टार्ट किया है। दोस्तों ये शो मैंने उन लोगों के लिए स्टार्ट किया है जो पूरे वीक के अंदर पोजीशंस लेकर चलते हैं, मतलब पोजिशनल ट्रेडर रहते हैं और एक बार सैटरडे या संडे के अंदर मार्केट को अच्छे से एनालाइज करते हैं।
तो दोस्तों जो लोग ऐसे हैं जो मार्केट के अंदर सैटरडे या संडे के अंदर मार्केट को एनालाइज करके चलते हैं, उनके लिए मैं संडे मॉर्निंग 9:30 का ये शो स्टार्ट कर रहा हूँ। देखो दोस्तों, इस शो को स्टार्ट करने के दो ऑब्जेक्टिव हैं। सबसे पहला ऑब्जेक्टिव है कि यहाँ पर मैं आपकी ऑब्जर्वेशंस को समझूंगा। तो यहाँ आप इस जगह पर मेरे को अपनी ऑब्जर्वेशंस लिखकर दोगे और मैं उन्हें समझूंगा कि आपकी ऑब्जर्वेशंस क्या हैं। मैं आपकी ऑब्जर्वेशंस को समझूंगा और मैं आपकी ऑब्जर्वेशंस को समझने के बाद आपने जो भी कुछ आपने बताया कि पूरे सैटरडे में क्या ऑब्जर्व किया, पूरे वीक में क्या आपने ऑब्जर्व किया, क्या आपको लगता है, तो सारी ऑब्जर्वेशंस आप अपने यहाँ पर उन सारे डेटा पॉइंट्स को आप यहाँ पर लिखोगे और मैं उन्हें समझूंगा जितनी मेरी समझ है। दोस्तों उसके बाद इन द लाइट ऑफ ऑप्शन चेन मैं आपको आपकी ऑब्जर्वेशंस को समझते हुए स्टडी करके दिखाऊंगा कि ऑप्शन चेन के अंदर बाकी के जो प्रोफेशनल्स हैं वो किस तरीके की पोजीशंस को ओपन कर कर गए होंगे या उनका व्यू मार्केट को लेकर कैसा रहा होगा। और ये मैं आपसे बुलवाऊंगा, मतलब मैं आपसे पूछूंगा कि यहाँ आज को देखकर आपको क्या लगता है। आप खुद यहाँ पर जवाब दोगे, आप खुद इसके अंदर पार्टिसिपेट करोगे और आपकी पार्टिसिपेशन बहुत सारे लोगों की बहुत हेल्प कर पाएगी। तो दोस्तों मैंने अपना ये शो स्टार्ट किया है, ये वन ऑफ द फर्स्ट काइंड का शो है जो शायद ही किसी सेबी रजिस्टर्ड रिसर्च एनालिस्ट ने अपने क्लाइंट्स को समझने के लिए ये शो स्टार्ट किया होगा। तो दोस्तों ये शो मैंने स्टार्ट किया है, इसकी बहुत छोटी सी एक नॉमिनल सी फीस है। दोस्तों इसकी जितनी भी पब्लिक अपीयरेंसेज हैं मैं इन सबको नोट भी करके चलूँगा और मैं इनके रिकॉर्ड्स भी मेंटेन कर कर चलूँगा। इसके बाद में दोस्तों होता यही है कि यहाँ से जो भी पैसा आता है उसका बहुत बड़ा शेयर तो यूट्यूब लेके चला जाता है और एक पार्ट आपके पास में टैक्स में चला जाता है और बहुत ही छोटा सा पोर्शन होता है जो आता है किसी यूट्यूबर के पास। तो दोस्तों जो पोर्शन यूट्यूबर के पास आता है वो पोर्शन हमारा गोल होता है। पर दोस्तों एक बात आप ना ध्यान से समझना, मेरी बात को बहुत ध्यान से गंभीरता से समझना। दोस्तों यूट्यूब उन्हीं चैनल्स को ऊपर लेकर जाता है जिनके ऊपर ज्वाइन बटन है और जिसके बाद ज्वाइन बटन के सब्सक्राइबर्स हैं। तो दोस्तों यहाँ इस समय पर, और मुझे 1 मिनट का वक्त दीजिएगा, बस 1 ही मिनट का, पूजा की घंटी बजी है, आरती लेकर आता हूं। जी दोस्तों, तो दोस्तों इस शो में आपका मैं स्वागत करूंगा। दोस्तों मैं अब आपको लेकर चल रहा था अपने निफ्टी के इस चार्ट पर, और दोस्तों इसके अंदर लास्ट एनालिसिस में मैंने आपको ये चैनल क्रिएट कर कर से दिखाया था कि निफ्टी हमेशा अपने चैनल्स के अंदर चल रहा होता है। और दोस्तों यहाँ से इसने बाउंस लेकर ये वापस इस जगह पर अपने इस चैनल की अपर एज पर कॉन्टिन्यूस सेलिंग फेस कर रहा था। दोस्तों ये वापस यहाँ पर आता है और एक लेवल से यहाँ से बाउंस होता है जो है 17,469 का। दोस्तों ये एक डिफेंसिव लेवल था। मैंने आपसे कहा था कि ये नहीं कह सकता कि इस जगह पर बाइंग आई है, पर इस जगह पर जाकर सेलिंग स्टॉप हो गई है। और दोस्तों इसके निचले लेवल पर, मतलब जितनी बारी इसके नीचे की तरफ गया है तो ये नीचे से वापस ऊपर की तरफ आता है। तो दोस्तों यहाँ कहीं ना, और जब ही इससे ऊपर जाता है तो वापस इससे नीचे की तरफ भी आता है। तो ये जो बनता है मार्केट का 17,469, ये लेवल अपने आप में एक बहुत इंपॉर्टेंट लेवल है और ये लेवल सेंटर ऑफ अट्रैक्शन बनता है। और देखिए ये सेंटर ऑफ ग्रेविटी कह लीजिए, ये सेंटर ऑफ अट्रैक्शन कह लीजिए, ये बहुत मायने रखता है किसी भी ऑप्शन चेन के लिए, किसी भी ऑप्शन के बायर के लिए भी और किसी भी ऑप्शन के सेलर के लिए भी। दोस्तों सबसे पहले हम लोग जो चीज़ चार्ट्स पर देख के चलते हैं, एग्जैक्टली यही चीज़ जब हमें ऑप्शन चेन पर दिखाई देती है तब हमारी समझ में बातें ज़्यादा क्लैरिटी से आती हैं। अब देखो दोस्तों, मार्केट एग्जैक्टली इसी जगह पर एक बार, दो बार, तीन बार,
3 बार इस लेवल को अभी टेस्ट कर चुका है। दोस्तों ये लेवल अगर यहाँ से मार्केट ऊपर की तरफ उठता तो ये एक बहुत स्ट्रॉन्ग सपोर्ट का काम करता, और उसका रीजन मैंने आपको बताया था। देखिए आप इसे ऑप्शन चेन में जाकर खुद भी चेक कर सकते हैं। उसका रीजन मैंने आपको बताया था कि अगर ऐसा होता है, और आप मेरी पुरानी वीडियोस को जरूर देखिएगा, कि इस अगर ऐसा होता है कि मार्केट पार्टिसिपेंट को ऐसा लगता है कि मार्केट यहाँ से ऊपर जाएगा, तब वो इस जगह पर 17,400 पर और 17,500 पर एक स्ट्रॉन्ग पुट की राइटिंग करना स्टार्ट करेंगे। और दोस्तों अगर वो लोग पुट की स्टार्टिंग राइटिंग करना स्टार्ट करेंगे, तब उनका व्यू मार्केट के लिए होगा बुलिश, और मार्केट यहाँ से फिर ऊपर की तरफ राइज कर सकता है, और वो भी इस चैनल के अंदर। और सबसे ज़्यादा बुलिश हम लोग कब हो जाएंगे, जब मार्केट इस लेवल को निकाल देगा, इस गैप को फिल कर देगा, इस गैप के ऊपर ओपन होगा। तो अगर मार्केट इस गैप के ऊपर ओपन होगा, और इस गैप के ऊपर भी मैंने वीडियो बनाकर आपको दिखाई थी कि मार्केट जब इस गैप को अप्रोच करने की कोशिश करेगा, तो मार्केट में एक सेल ऑफ आ सकता है। ये मैंने आपको बहुत डिटेल में डिस्कस कर बताया हुआ है, आप पुराने लेक्चर्स को जरूर देखिएगा। इस गैप से निकलने का एक ही तरीका निकलता है, गैप अब खुलना मार्केट का 17,800 के पास में। दोस्तों मार्केट 17,800 के पास बहुत ज़्यादा सेलिंग का प्रेशर पहले भी देख चुका है। दोस्तों ये आज से नहीं, काफ़ी लंबे समय से देख चुका है। और दोस्तों ये बात बिल्कुल ठीक निकल के आती है कि दोस्तों ये जो लेवल था आपके पास में 17,800 का, ये लेवल सच में मार्केट ब्रीच कर ही नहीं पाता, कर भी लेता है तो सस्टेन नहीं कर पाता। और दोस्तों यहाँ से स्ट्रॉन्ग रिवर्सल बहुत बार यहाँ पर आ चुके हैं। तो मार्केट के अंदर अगर कोई डिप आएगी और उस डिप के अंदर अगर बाइंग बनती है, तो ये प्रॉफिट बुकिंग मार्केट के अगले मूव के लिए, मार्केट के लिए बहुत बेनिफिशियल रह सकती है, अगर प्रोफेशनल ट्रेडर्स का व्यू इंडियन मार्केट्स के लिए बहुत बुलिश है। तो देखो दोस्तों ये मेरा डिस्कशन, मेरे इस डिस्कशन के अंदर मैंने आपको एक ही चीज़ बहुत डिटेल में बताई है। दोस्तों मैं ये बात जानता हूँ कि मैं अपने क्लाइंट्स को जो भी कुछ बताऊंगा, अपने इस डिस्कशंस के बिहाफ पर कुछ रिकमेंडेशंस अपनी देके चलूंगा, जो ऑफेंसिव भी होंगी और जो डिफेंसिव भी होंगी, क्योंकि वो प्रॉपरली हैज होती हैं। और दोस्तों इसी तरीके की पोजीशंस हम लोग क्रिएट कर गए भी हैं। दोस्तों पॉसिबल है कि मेरे इस एनालिसिस को जो लोग रोज आते हैं और रोज समझते हैं, उन लोगों ने अपनी पोजीशंस को शायद इसके बिहार पर क्रिएट किया होगा, जो कि मेरी नॉलेज में बिल्कुल भी नहीं है। दोस्तों हो सकता है मेरे फ्रेंड्स या फिर मेरे फैमिली मेम्बर्स ने भी अपनी किसी पोजीशन को ओपन किया होगा, जो कि मेरे नॉलेज में बिल्कुल भी नहीं है। बस निफ्टी की इस एक्सपायरी के अंदर, मेरी निफ्टी इंडेक्स के किसी ऑप्शन में इस एक्सपायरी में मेरी अपनी कोई पोजीशन नहीं है, और मैं इसको बड़ा मिस करता हूँ। लेकिन दोस्तों मेरे लिए ज़्यादा ज़रूरी है कि मेरे क्लाइंट्स सर्वाइव करें। और दोस्तों ये एनालिसिस मैं तभी तक करके भी चल रहा हूँ जब तक मेरे पास में मेरे क्लाइंट्स हैं, क्योंकि दोस्तों ये पोजीशंस मैं मेरे क्लाइंट्स को बताकर चलता हूँ, और जिन पोजीशंस को मैं अपने क्लाइंट्स को बताकर चलता हूँ, उनके अंदर मैं खुद अपनी पोजीशंस क्रिएट नहीं कर सकता। तो निफ्टी की करंट एक्सपायरी की पोजीशंस अगर मैं उनको बताकर चल रहा हूँ, तो निफ्टी की करंट एक्सपायरी की पोजीशंस में मैं कोई ट्रेड नहीं कर सकता। तो दोस्तों मैं चाहूँगा कि आप मेरे स्टैंडर्ड डिस्क्लेमर को भी ज़रूर देखें, और इनकेस अगर आप मेरे शो को ज्वाइन करना चाहते हैं, तो मुझे बहुत खुशी होगी आपको अपने उस शो में अपने साथ बैठे हुए देखते हुए, और आपकी बातों को सुनते हुए और समझते हुए, उनका जो मैं ठीक समझता हूँ, जितनी मेरी नॉलेज है उतना जवाब देते हुए। दोस्तों मैं चाहूँगा कि एक बार आप इसके डिस्क्लेमर को ज़रूर पढ़ लें। थैंक यू सो मच, ऑल द बेस्ट।